हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 9 जो कि आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखें। हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो अब हम लोग को जर्मनी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका भूमिका को देखते हैं। ठीक है, क्या है भूमिका में कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में 1871 में ओटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ? 1871 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ओटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। बिस्मार्क प्रशिया के चांसलर थे। बिस्मार्क जो था वो प्रशा का क्या था? चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। और उन्होंने रक्त और लोहे की नीति का उपयोग किया। ठीक है, उसने क्या किया? रक्त और लोह की नीति अपनाई। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध और बल का प्रयोग का उपयोग किया है ना। मतलब उन्होंने क्या मतलब नीति अपनाई? रक्त और लोह की नीति अपनाई। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? युद्ध और बल का प्रयोग करना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका। कई युद्धों और कूटनीति के माध्यम से विभिन्न जर्मनी भाषी राज्यों को एक साथ लाकर जर्मनी साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, कौन किया? बिस्मार्क ने। ठीक है, क्या किया? विभिन्न जर्मनी भाषाई राज्यों को साथ लाकर जर्मन साम्राज्य का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका है। ठीक है, बिस्मार्क का क्या भूमिका है? प्रशा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, प्रशा का जो राजा था विलियम प्रथम, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए किसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया? बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क एक राष्ट्रवादी और कूटनीतिक व्यक्ति थे। बिस्मार्क जो थे वो राष्ट्रवादी यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और कूटनीतिक व्यक्ति थे। ठीक है, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और लोह की नीति से होगा, है ना। इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार के द्वारा प्रशा की स्थिति को सुधारा और सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। ठीक है, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। ठीक है, क्या हुआ? सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का आगे देखते रुकिए थोड़ा सा। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। ठीक है, इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, ये जो बिस्मार्क थे इन्होंने ही मतलब अपने जर्मनी एकीकरण में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। ठीक है, तो पहला जो कठिनाई था वो 1864 का डेनिश युद्ध, जिसको डेनमार्क कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रशा और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को हराया। ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया किसको हराया? डेनमार्क को। ठीक है, और स्वेल्स्विग हॉल्स्टीन के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, किसके क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया? स्वेल्स्विग और हॉल्स्टीन के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट क्या है? 1866 का ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध, है ना। तो क्या है? प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराया, प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया। ठीक है, और क्या किया? जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया, है ना। परिसंघ मतलब हो गया आप लोगों का स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब देश। ठीक है, जिससे उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व प्रशिया कर रहा था। ठीक है, यानी प्रशा कर रहा था, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट। 1870 से 1871 का फ्रैंको प्रशिया युद्ध। ठीक है, जिसको फ्रांस और प्रशा का युद्ध कहते हैं। प्रशिया ने फ्रांस को हराया, प्रशा ने किसको हराया? फ्रांस को, जिससे दक्षिणी जर्मन राज्य भी जर्मन साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जो दक्षिण जर्मन राज्य था वो जर्मन साम्राज्य में क्या हो गया? शामिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है कि 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। ठीक है, क्या है? प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, प्रशा के जो राजा था विलियम प्रथम, वो क्या हुआ? जर्मन सम्राट घोषित हुआ। ठीक है, और वह केसर विल्हेम प्रथम कहलाया। वो क्या कहलाया? केसर विल्हेम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। विलियम प्रथम ही जो है वो जर्मन के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण का परिणाम 19वीं शताब्दी के यूरोप में
यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो 19वीं सदी के यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसके कारण 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुआ। किसका साम्राज्य का स्थापना हुआ? जर्मनी का। ठीक है, एकीकरण ने मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। ठीक है, और वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापित शक्ति संतुलन को बदल दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब एकीकरण हो रहा था तो मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, और वियना कांग्रेस द्वारा जो स्थापित शांति संतुलन था उसको क्या किया? बदल दिया, है ना। एकीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जर्मनी एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गया। ठीक है, जर्मनी एक क्या हुआ? यूरोपीय शक्ति बन गया, और इससे वैश्विक राजनीति को नया आकार मिला। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग जल्द से जल्द मेजर पेपर 10 और 11 को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।